बीए पार्ट 1 के विद्यार्थियों, ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम सूरदास पर विवेचना कर रहे थे। सूर एवं पुष्टि मार्ग, उनकी भक्ति, उनका वात्सल्य। आज हम सूर के विरह वर्णन पर बातचीत करेंगे। सूर की दो रसों में महारत है। सूर इनके कुशल चितेरे हैं, वात्सल्य और श्रृंगार। बहुत गहराई में, गहनता से सूर इनमें उतरे हैं और पूर्णता से इनका वर्णन किया है। सूर ने बाल जीवन की भांति ही विरही जीवन के भी चित्र बड़ी मार्मिकता के साथ अंकित किए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के मतानुसार इन दोनों प्रकार के चित्रों में विरह जीवन के चित्र भावनाओं की गहरी अनुभूति लिए हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूर के वात्सल्य की भांति वियोग का भी अत्यंत व्यापक और विशद वर्णन किया है। श्री कृष्ण के व्रत से विदा होते ही गोपियां ठगी सी रह जाती हैं। वे चित्र लिखी सी खड़ी होकर कृष्ण को देखती रहती हैं, उन्हें सुध-बुध नहीं रहती। उनकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा प्रवाहित होती है। सूर ने जहां एक टकी रह गई, फिरती ने लोचन फेरे कहकर गोपियों की किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति का बड़ा ही हृदयद्रावक चित्रण किया है। इतना ही नहीं, मूर्छी परी ब्रजबाल कहकर सूर ने उनकी विरह जन्य अचेत अवस्था का भी जीता जागता चित्र उपस्थित किया है। श्री कृष्ण के चले जाने पर गोपियों के नेत्रों से अश्रुओं की निरंतर वर्षा होती है। उन्हें खाना पीना अच्छा नहीं लगता। उन्हें पिया बिनु नागिनकारी रात प्रतीत होती है। वे मुख में तांबुल, नेत्रों में अंजन और ललाट पर तिलक तक का प्रयोग नहीं करती हैं। उनके वस्त्र मैले कुचेले हैं। सहज सच्चिकन अलकावली रूखी ही रह जाती है। उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो जाता है। वे कृशकाय हो जाती हैं। श्री कृष्ण के विरह में गोपियां ही व्यथित नहीं हैं, अपितु नंद, यशोदा, ग्वाल बाल भी दिन रात बेचैन रहते हैं। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के विरह में, तीव्र विरह में यमुना भी काली दिखाई देने लगती है। सारा ब्रज विरहाग्नि में प्रज्वलित दिखाई देता है। इसीलिए हरी भरी कुंजें भी विषम ज्वाला से संतप्त होती हुई दिख रही हैं। सावन के मेघ, पपीहा की पुकार भी ब्रज को व्यथित करती है। सूर के विरह वर्णन की कुछ विशेषताएं हैं विद्यार्थियों, जो इस प्रकार से हैं। गोपियों की अतृप्त प्रेमानुभूति है, वो उनके विरह के विशेषताओं में आती है कि विरह का जो वर्णन सूर काव्य में आता है वो भ्रमर गीत से प्रारंभ होता है। गोपियां की वहाँ मार्मिकता, उनकी विरह दशाओं की मार्मिकता अत्यंत स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। वे कृष्ण प्रेम के रसपान के लिए दिन रात छटपटाती हैं। उनकी इस छटपटाहट में अतृप्ति है, असंतोष है, बेचैनी है, व्याकुलता है। वे कहती हैं, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतियां सुनी रूखी। उनकी वेदना अनुभूति गहन है। गोपियों के हृदय में वेदना का झंझावात उठ रहा है। वे प्रेम की पीड़ा से अत्यधिक व्यग्र हैं, बेचैन हैं। उनको इस वेदना ने इतना अधीर, आकुल और आतुर बना दिया है कि उन्हें अपने तन मन का ही होश नहीं है। कारण यह है कि उनके हृदय में जो माखन चोर है वो टेढ़े होकर अड़ गए हैं और किसी भी भांति निकलते नहीं हैं। अब तो स्थिति ये है कि कृष्ण के सिवाय उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वे विरह वेदना से व्यथित होकर मर जाना ही अच्छा समझती हैं। वे कहती हैं, अब या तन राख ही का कीजे, सुनरी सखी श्याम सुंदर बिन बाटी विषम विष पीजे। गोपियों की जो विविध काम दशाएं हैं उनका भी सूर ने वर्णन किया है। शास्त्रों में विरह की काम दशाएं 11 बताई गई हैं, जिनमें से विरहिणी के विरहाधिक्य का बोध होता है।
सूर ने इन सभी विरह दशाओं के चित्र बड़ी सजीवता के साथ अंकित किए हैं। जैसे सूर ने निर्घत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती कह करके उनकी अभिलाषा का चित्रण किया है। मधुकर ये नैना पे हारे निरखी निरखी मग कमल नयन को प्रेम नयन भय मारे कहकर चिंता का निरूपण किया है। तिहारी प्रीति कीधो तरवारी दृष्टि धार करी माही सांवरे घायल सब ब्रजनारी कह करके उन्होंने उद्वेग का चित्रण भी किया है। एक ग्वालनी गोधिन ले रेंगती एक लकुटी कर लेती एक मंडली करी बैठारती छाक बांटती देही कह करके उन्होंने उन्माद की स्थिति का भी वर्णन किया है। संदेशो देवकी सो कहिए वाले पद में गुण कथन का निरूपण है। कैसे पनघट जाऊं सखीरी डोलो सरिता तीर में प्रलाप का वर्णन किया गया है। अर्थात सूरदास ने विरह की समस्त दशाओं का बड़ा गहन मार्मिक चित्रण किया है। सूरदास अब मरण बन्यो ते पाप तिहारे के माथे, गोपियों में दारुण स्थिति मरण का भी चित्रण उन्होंने अंकित किया है, जो विरह की अंतिम दशा है। इस विरहाधिक्य में लेकिन सात्विकता है, अनन्यता है। सूर की गोपियों के विरह में यह हमें दिखाई देता है। वे मनसा वाचा कर्मणा अपने प्रिय कृष्ण पर निछावर हैं। जब उद्धव उन्हें कहते हैं अक्षर निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए, तो वे कहती हैं अपनी अनन्यता को, अपनी निष्ठा को प्रकट करती हुई कहती हैं, उधो मन नाही 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। उनके विरह में दाम्पत्य भाव का भी आधिक्य है। गोपियों के प्रेमा अतिरेक में उनके दाम्पत्य भाव की सर्वाधिक अभिव्यक्ति हुई है। गोपियां कृष्ण की पुजारिन हैं। गोपियां कृष्ण की पुजारिन हैं और उनकी आराधिकाएं हैं। उन्हें अपना पति मानकर अपने दाम्पत्य भाव को प्रदर्शित करती रहती हैं। आंखों का जो अश्रुजल पा करके अधिकाधिक उनकी जो प्रेम रूपी बेल है वो अधिक हरी होती चली गई है। वे कहती हैं, मेरे नैना बिरह की बेल बई सींचत नीर नैन के सजनी मूल पताल गई, विकसित लता सुभाए आपने छाया सगन भई। गोपियों ने विरह के साथ, अपनी विरह वेदना के साथ संपूर्ण जग से भी वो तादात्म्य कर लेती हैं। इसलिए वे व्यक्ति की स्थिति को भूल करके साधारण भाव भूमि पर भी स्थित हो जाती हैं और सभी पदार्थों के साथ समता, सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करती हैं। इसलिए गोपियां श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग के प्राकृतिक उपमानों के प्रति भी अपने विचार प्रकट करती हैं और अपनी सहानुभूति के साथ प्रकट करती हैं। ऊधो अब यह समझ भई नंद नंदन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय दई, कुंतल कुटिल भंवर भरी भावरी मालती भुरे भई, तजत ने गहरू कियो कपटी जब जानी निसरी भई। प्रकृति को उद्दीपन के रूप में भी सूर ने चित्रित किया है। प्राकृतिक पदार्थों में भी विरहाकुलता दिखाई देती है। गोपियां कहती हैं कि ये जो यमुना है वो कृष्ण के विरह में काली हो गई है। कहती हैं, देखित कालंदी अतिकारी कहियो पथि की जाय उन हरिसो भई विरह जुर जारी। प्रकृति का कोई भी भाग विरह से रहित नहीं दिखाई देता है। सूर ने कहा है, ऊधो यही ब्रज विरह बढ़्यो, घर बाहिर सरिता वन उपवन बल्ली द्रुमन चढ़्यो। सूर के विरह में उपालंब भी है और व्यंग भी है। सूर ने उक्ति वैचित्र्य और व्यंग विनोद का आश्रय लेकर के और उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के उपालंबों की और तीक्ष्ण व्यंग की उन्होंने अभिव्यंजना की है। जहाँ सूर उद्धव की निर्गुण उपासना का भी वो खंडन करती हैं, उपहास करती हैं। इसलिए सूर के विरह वर्णन में उपालंबों और व्यंगों की भरमार है।
उक्ति चमत्कार के साथ साथ तर्कपूर्ण वचन वक्रता के भी हमें दर्शन होते हैं। सूर की ये सभी उक्तियां वाग वैचित्र की दृष्टि से अनुपम हैं, अद्वितीय हैं। गोपियों के तीखे व्यंग के कुछ उदाहरण सुनिए। विलगी जनी मानहो ऊधो प्यारे, यह मथुरा काजर री कोठरी जे आवे ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत्कारे, कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे। गोपियों के व्यंग बाण से भरा हुआ एक और उपालम सुनिए। वे कहती हैं, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे आवती, चाहत नव जोबनिया। वे दिन माधव भूली बिसरी गए, गोद खिलाए कनिया, गुही गुही देत नंद जसोदा, तनक कांच की मनिया। ऐसे ही वचनों के माध्यम से गोपियां उद्धव पर व्यंग बाणों की बौछार करती हैं। वे कहती हैं उद्धव को, आयो बड़ो घोष व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान की, ब्रज में आन उतारी, फाटक दे हाटक मांगत, मोरी निपट सुधारी, धुरही ते खोटो खायो, और फिरत मांगी सिर भारी। अर्थात बड़ा व्यापारी आया है और जो कृष्ण के बदले में हमें निर्गुण निराकार की उपासना दे करके जा रहा है। इनके विरह निरूपण में लक्षणा और व्यंजना भी है और विविध रसों का समावेश भी किया गया है। सूर ने वर्णन करते हुए अन्य रसों का भी समावेश किया है। वैसे तो विरह वर्णन विप्रलंब श्रृंगार के अंतर्गत आता है, लेकिन सूर ने विप्रलंब श्रृंगार के साथ साथ वात्सल्य और करुण रस का भी समावेश किया है। इसी कारण सूर का विरह मुख्यतः विप्रलंब श्रृंगार, वात्सल्य और करुण रस से भरा हुआ है, क्योंकि गोपियों के विरह विदग्ध उद्गारों ने सर्वत्र विप्रलंब श्रृंगार के दर्शन तो होते हैं, किंतु जहां माता यशोदा का पुत्र प्रेम के लिए जो व्याकुल होकर विलाप है और वो मूर्छित हो जाती हैं, तो हमें वहां वियोग वात्सल्य भी दिखाई देता है। जसोदा बार बार यो भाके, है ब्रज में को हितु हमारे, चलत गोपाल ही राखे। ऐसे ही सूर ने राधा की वियोग वेदना को न सह सकने के कारण जो मूर्छित अवस्था तक की नहीं, मरणावस्था तक में पहुंचा दिया है, उसका करुण चित्र उन्होंने उपस्थित किया है। अति मलिन वृषभानुजा कुमारी, हरि श्रम जल उर अंतर भीजो, ता लालच ने धुआवती साड़ी, अधमुख रहित उरद नहीं चितवती, जो गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन को मिलायो, जो नलीन हिमकर की मारी। तो इस प्रकार हम देखते हैं सारांश रूप में कि सूर का जो विरह वर्णन है वो जायसी की भांति अधिक गहन और गंभीर भले ही न हो, लेकिन उसकी अनुभूति की तीव्रता और भावों की विस्तृतता के हमें सर्वत्र दर्शन होते हैं। यह सत्य है कि वहां गोपियों की वेदना है वो अग्नि में जलती हुई सदैव गंभीर और मौन बनी नहीं रहती, अपितु वे दुख के क्षणों में भी सहज चपल और व्यंग विनोद से परिपूर्ण दिखाई देती हैं। किंतु जो उनका हास परिहास है, उसमें भी विरह की वड़वाग्नि तीव्रता के साथ प्रज्वलित होती हुई दिखाई देती है। यदि सूर की सबसे बड़ी कलागत विशेषता यही है कि सूर ने सहज चापल्य और व्यंग विनोद की शीतल लहरों के अंतर्गत भी गोपियों की विरह अग्नि का सहज चित्र उपस्थित किया है। निस्संदेह सूर की वियोगिनी गोपियां तेजस्विनी हैं और वे वियोगनी के अंतर्गत उनकी समस्त इंद्रिय जन्य लालसा वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि उनका कृष्ण प्रेम कुंदन की भांति निखर करके आया है। इसी कारण सूर ने निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाकर ज्ञान पर भक्ति की, संयोग पर वियोग की विजय दिखाई है। इसी कारण कहा गया है कि सूर वात्सल्य के साथ साथ वियोग वर्णन में भी सिद्धहस्त हैं। धन्यवाद।